प्रदेश सरकार द्वारा गांव में पढ़ी लिखी सरकार चुने जाने के फैसले का असर अब नजर आने लगा है। पढ़े लिखे सरपंचों के मार्गदर्शन में गांव अब किसी भी लिहाज से शहरों से कम नहीं नजर आ रहे। कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा गांव अभिमन्युपुर, जिसे अमीन भी कहा जाता है, ये गांव किसी भी लिहाज से शहरी सुविधाओं से अछूता नहीं रहा। इसका श्रेय जहां प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जाता है, वहीं गांव के पढ़े लिखे सरपंच गौरव जेलदार की दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व को भी जाता है, जिनके नेतृत्व में बीते एक साल में ही गांव में एक से बढ़कर एक अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। गौरव जेलदार खुद काफी पढ़े लिखे होनहार युवा सरपंच हैं। वे MBA, BHM, B.Ed, LLB उत्तीर्ण युवा है। उनके परदादा बाबू चमेल सिंह हरियाणा गठन से पहले महापंजाब के समय बुटाना नीलोखड़ी विधानसभा से विधायक भी रहे। आपको बता दें कि करीब 10,000 की आबादी वाले गांव अमीन में सुरक्षा की दृष्टि से पूरे गांव में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। गांव में खेल स्टेडियम, बैंक, PHC, बिजली बोर्ड, स्कूल, पशु अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर जैसी अन्य कई सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। गांव में पौराणिक अदिति वन विश्व भर से अमीन गांव में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। गांव अमीन में बहुत से विकास कार्य लगातार चल भी रहे हैं और भविष्य में भी कई योजनाओं पर काम चल रहा है। इस विषय को लेकर गांव अमीन के सरपंच गौरव जेलदार ने विस्तार से जानकारी दी। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। गौरव जी, एक साल हो चुका है सरपंची आपको हासिल हुए। पिछले एक साल में गांव अमीन में किस प्रकार के विकास कार्य हुए? सर, जैसे हमारे यहाँ मंत्री साहब, हमने सबसे पहले एक ही नारा था हमारा, क्लीन अमीन ग्रीन अमीन का, और उसको साकार करते हुए हमने पूरे गांव में जितनी भी सफाई हो सकती है हमने सफाई करवाई और वृक्ष लगाए। हर एक जगह पे हमने शमशान घाट हो, चाहे खेलने का मैदान हो, कम्युनिटी हॉल हो, सरकारी अस्पताल हो, सरकारी स्कूल हो, हमने जहां भी हो सके, यहाँ तक हमने हड्डी रोड़ा जहाँ पे मरे हुए डंगरों को गिरते हैं वहां पे भी हमने वृक्ष लगवाने का काम किया है। और इसके साथ साथ हमने अपना जितने भी विकास कार्य हो सकते थे, जैसे मंडी में 1 करोड़ 20 लाख की ग्रांट हमारी आई हुई है, उसका कार्य अभी चल रहा है। और 1 करोड़ 80 लाख के लगभग ग्रांट आई हुई है हमारी पार्क की, अभिमन्यु पार्क की, जो इसका निर्माण कार्य हम करवा रहे हैं। शमशान घाट को अपना सुधार रहे हैं हम। और हमारे दोनों कम्युनिटी सेंटर हैं, उनका काम टेंडर हो चुका है, एक का काम चल चुका है जो बस स्टैंड की तरफ है। और ये ग्रांट हमारे विधायक जी ने 50 लाख रुपए की अपने विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत दिए थी। इसके अलावा जितने भी मान लो गलियां नालियां, एक सबसे मुख्य यहाँ समस्या थी एक नाले की। एक नाला जो लगभग हमारे 500 या 600 घरों को जोड़ता है, उनके सबकी निकासी नहीं थी। उसका सारा गंदा पानी हमारे स्कूल में, छोटे स्कूल में जाता था। उसको हमने वहां पे नाले बनवाने का काम किया है। और एक मुख्य गली जो प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल की तरफ जाती थी, उसको भी हमने बनाने का काम अपने इसमें किया है। और गलियां नालियां तो देखिए सब भी बनाते हैं अपने कार्यकाल में। और हमने आसपास के जितने भी हमारे गांव में छोटे गांव है हमारे अड़ोस पड़ोस में, उनको जो भी सड़कें जोड़ती हैं, वो विधायक जी ने हमारी सभी सड़कों पे कार्य करवा दिया है और कईयों पे चल रहा है। गौरव जी, से विकास की तो बात आपने बता दी, विकास कार्यों की। अमीन की जो पहचान है अदिति तीर्थ और वॉलीबॉल, खासकर खिलाड़ियों के रूप में, इन खिलाड़ियों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं? इन खिलाड़ियों के लिए हमने बंती सार मैंने अपना स्टेडियम सारा साफ करवा के, लेवलिंग करवा के उसकी, और लाइटों की सुविधा दी गई है। बच्चे देर रात तक खेल सकते हैं। हमारे ब्लॉक समिति मेंबर हैं विक्की लोट जी, उनके द्वारा लाइटें दी गई हैं। और हमने बच्चों के लिए खेलने के लिए एक यहाँ पर हमारी बहन है नीरज यादव जी, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने हमारे उनके लिए एक साइकिलिंग की नर्सरी खोली गई है, वो भी हमारे इसमें कार्यकाल में ही हुआ है। आने वाले दिन में कोई खेल टूर्नामेंट भी होने जा रहे हैं? आने वाले दिनों में प्रतियोगिताएं होती रहती है, जैसे पीछे अभी मेले पे करवाई थी हमने, तो आगे भी विचार विमर्श करेंगे। क्या प्लानिंग है? कोई विकास की योजना, कोई मांग गांव के लिए सरकार से, प्रशासन से? जैसे अदिति तीर्थ की बात करें, अदिति तीर्थ पे विकास कार्य चल रहे हैं? हाँ जी, अदिति तीर्थ पे विकास कार्य चल रहे हैं और सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है। हमने हमारे यहाँ पे फिरनी पे हमने बनती सार जैसे ही विधायक जी ने PWD की रोड है ये, इस पे अपनी लाइटें लगवाई हुई थी।
तो उसका कनेक्शन ग्राम पंचायत ने ही लेना था। तो इस समय जैसे विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा चल रही है, पूरे हरियाणा में चल रही है, गाँव अमीन में भी आ चुकी है। तो तकरीबन सभी लोग लाभान्वित हो चुके हैं या अभी भी कुछ लोग रह गए हैं परिवार पे? मैक्सिमम हो चुके हैं, क्योंकि उस दिन भी हम 55 बीपीएल कार्ड बने थे और 8 के लगभग शायद हमारे उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें मुफ्त में चूल्हा दिया गया था। गौरव, आप खुद काफी पढ़े लिखे हैं, युवा भी हैं, दूरदर्शी सोच भी है। लगता है कि जिस प्रकार आपके नेतृत्व में गांव अमीन में एक से बढ़कर एक विकास कार्य हो रहे हैं, अन्य जो सरपंच हैं, ज्यादातर इस बार यंगस्टर सरपंच चुन के हैं, कहीं वो भी फीडबैक लेते रहते हैं आपसे कि गौरव जैसे काम आप कर रहे हो हमें भी बताओ, कुछ मार्गदर्शन करो? देखिए राजेश जी, ऐसा है, वो सभी सरपंचों के, मैं थनेसर ब्लॉक का प्रधान हूँ, तो हम लगभग रूटीन में टच ही रहते हैं एक दूसरे से। भी सरपंच साहब ये समस्या आ रही है, सरपंच साहब इसके लिए क्या किया जाए, तो हम इसके बारे में डीसी साहब से भी मिलते रहते हैं। और पीछे से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी वार्तालाप हुई थी, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपके लिए बहुत से, जैसे हमारी डीसी रेट को लेके थी, जो भी डीसी रेट है वो जैसे उसमें कुछ रेट कम है, तो उसके लिए भी उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, बैठ के हम एक टेक्निकल अपना कमेटी बना के आपकी इन समस्याओं को जल्द दूर करें। तो अभी भी कुछ मांगे हैं गांव अमीन के विकास के लिए, कुछ जरूरतें हैं जो सरकार और प्रशासन से आप उम्मीद रखते हैं कि जल्दी वो पूरी की जाए? हाँ, मेरी सबसे मुख्य मांग तो एक तो ये है कि भी हमारे यहाँ पे एक इंडोर वॉलीबॉल का स्टेडियम हॉल बनना चाहिए, उसको मल्टीपर्पज भी यूज कर सकते हैं हम। तो मेरे सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही हमने अपनी गुहार रखी थी, भैया इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उसके लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसमें वो चल रही है बात, देखो जो हो जाए। इसके अलावा जितने भी मान लो और भी हैं, जैसे फिरनी पे लाइटें, 100 लाइटों के लिए 25 लाख रुपए हमने विधायक जी ने हमें दिए हैं और उसका टेंडर हमने लगवाने के लिए भेज दिया है और वो जल्द ही टेंडर होके पूरे गांव की फिरनी पे 100 लाइटें लगभग लग जाएंगे। नया वर्ष शुरू होने वाला है 2024, सभी को उम्मीद होती है कि नए वर्ष में बहुत कुछ नया होगा, तो अमीन में नया क्या होने वाला है? नया यही होएगा कि भी हाँ, हमारे यहाँ पे गांव में लाइटें लगेंगी और हम जिस प्रकार से हमारे ग्रामवासियों ने हमें विश्वास जताया है उसी प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं और इससे भी ज्यादा और मेहनत करके गांव के लिए जितने भी प्रयास हो सकते होंगे हम करके यहाँ पे जितने भी विकास कार्य हो सकते हैं वो करेंगे और अच्छी स्कीम हो या अच्छी और मूर्तियां और काम करने के लिए धन्यवाद।